हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग यूपी डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, अभी आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर सेकेंड और थर्ड हो, स्कॉलरशिप तो 2 ही बार मिलती है, उसी पे बात करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो वॉच करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्कॉलरशिप किस बेस पे मिलती है और कब कब मिलती है, कितनी मिलती है और मुझे कितनी मिली थी ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आई होप कि आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले नंबर पे आता है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके फादर के इनकम पे डिपेंड करती है। अगर वो एक सर्विसमैन है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आय जाति निवास लगता है और उसमें 4,000 से कम आपके फादर की सैलरी होनी चाहिए प्रति माह। अगर इससे ज़्यादा है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और सेकंड नंबर पे क्या होता है, ओबीसी जनरल, ज़्यादातर ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए होता है। मार्च अप्रैल में जब स्कॉलरशिप आने का टाइम होता है तो उस टाइम क्या होता है कि फंड कम पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट एक रूल लगा देती है कि क्राइटेरिया लगा देती है कि इस परसेंटेज से ऊपर जिनका है ग्रेजुएशन में उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 55 या 58% ऐसे क्राइटेरिया लगा देती है। तो उस बेस पे मतलब कि सारा स्टेटस से ही चलता रहता है, लास्ट में जाके कैंसिल हो जाता है कि आप क्राइटेरिया के बाहर है तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो उस बेस पे भी बहुत सारे बच्चे छड़ जाते हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप कितनी आती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी जमा हुई है, क्योंकि डीएलएड में ब्लैक एंड वाइट का सिस्टम है, जैसे बीएड में होता है। में क्या होता है कि अगर आप 10 कॉलेज में बात करने जाएंगे तो फीस अलग अलग ही मिलेगी आपको। कहीं कहीं तो आपको 82,000 मिलेगी, कहीं कहीं आपको 60,000 भी, कहीं 50,000 भी। मतलब फिक्स नहीं है इसका, ब्लैक एंड वाइट ही चलता रहता है, जितना लूट ले उतना लूट लेते हैं। मेरे ही कॉलेज में अगर मैं 10 लोगों से बात करूं, मैंने पता भी करा है, किसी किसी से 82,000 है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत दूर दूर से सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन कराए तो उनका 50,000 में हुआ है। वो स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लिए हैं कि हम बोर्ड फॉर्म भरने आएंगे, 800 रुपये उसका लगता है, ना वो देंगे, ना हम लास्ट में मार्कशीट लेने आएंगे तो उसका देंगे। केवल और केवल हम पेपर और प्रैक्टिकल देने आएंगे। उन्होंने बाकायदा पूरा लिखवा के रखा है। और मैं अपना बताऊं तो मेरे से 82,000 बोला गया है, जिसमें से मैंने 50,000 जमा भी कर दिया गया है और बाकी का देखते हैं आगे क्या होता है। तो उस बेस पे आपकी आती है स्कॉलरशिप। और दूसरी चीज़ है कि बहुत से बच्चों का स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ रहता है, तो उसमें स्कॉलरशिप आती है तो 1 रुपया भी टीचर लोग नहीं छोड़ते हैं, अकाउंट में आपके ही आएगी, लेकिन टीचर ले लेते हैं और आपका स्कॉलरशिप पे बीटीसी डीएलएड कंप्लीट करवा देते हैं। डीएलएड में 20 से 22,000 ही स्कॉलरशिप आती है। अगर आपका लक साथ दिया तो वो भी आ जाएगी 20-22,000, नहीं तो वो भी नहीं आती। बहुत सारे बच्चों की डीएलएड में स्कॉलरशिप नहीं आती है, और आती भी है तो 20 से 22,000। अगर आपकी 41,000 फीस गई है तो 40 से 41,000 के बीच में आएगी। जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो उनका तो फिक्स है 10,200 जो जाती है फीस, वो रिफंड आई जाती है। 10,000 11,000 इतनी लमसम आ जाती है स्कॉलरशिप। बाकी प्राइवेट वालों का कोई कहा नहीं जाता है, आ भी जाती है, नहीं भी आती है, लास्ट में फंड कम पड़ जाता है तो बिल्कुल ही नहीं आती है। मैं आपको अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं तो मेरी 1 रुपये भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, क्योंकि मैंने फॉर्म भी भरा था और जब 3 दिन बाद हार्ड कॉपी आती है, मैंने वो भी निकाला तो उसमें पूरा का पूरा डाटा ब्लैंक हो गया। और जब मैंने पता किया तो पता चला कि डीएलएड में ऐसे कम से कम 50-60 बच्चे थे मेरे कॉलेज में, मेरे ही साथ मेरे बैच में जो थे, जिन्होंने पहले बीएड किया था उसके बाद डीएलएड में एडमिशन लिया था, तो उनकी 1 रुपये भी स्कॉलरशिप नहीं है। मतलब भरा ही नहीं गया, डाटा पूरा ब्लैंक हो गया, किसी का नहीं भरा गया। तो जो बीएड किए हैं उसके बाद डीएलएड कर रहे हैं तो 1 रुपये भी स्कॉलरशिप नहीं आई। और जो अदर स्टेट से बीएड किए हैं और यूपी में जाके डीएलएड कर रहे हैं तो उनकी स्कॉलरशिप आई थी। मेरे ही साथ 2-3 लोग हैं, मेरी फ्रेंड हैं, उनकी आ गई थी 41,000 रुपये। और 3-4 लोग हैं, चारों लोगों की 41,000 रुपये स्कॉलरशिप आई थी। और वो भी टीचर लोग ले लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि फिर सेकेंड ईयर में उनसे फीस नहीं ली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने 41,000 वो भी जमा कर लिया है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि यूपी स्कॉलरशिप की कोई गारंटी नहीं होती है, खास करके डीएलएड और बीएड में। बीएड में तो मेरे दोनों साल ही आ गई थी, लेकिन डीएलएड में कोई कंफर्मेशन नहीं होता है आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपकी फ़ीस तो जानी ही जानी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।